सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय चल रहा है हमारा 8 नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय पढ़ रहे हैं। आखेट, संग्रहण और पशुचारण तीन वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है कृषि। और कृषि का नाम आते सब हम कहते हैं कि हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है, और प्राथमिक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कृषि है। और लगभग हमारे देश की 71% जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय की बात करें तो प्राथमिक व्यवसाय की 71% जनसंख्या आपको पता है कि कृषि से ही भोजन की आपूर्ति करती है देश की। क्योंकि आपने कभी देखा होगा, आप कोई चीज चावल खाते रहोगे, गेहूं खाते हैं, सब्जियां वगैरह है, कुछ भी है, कभी एक दिन ऐसा है कभी आज हम खाना खाते हैं उसमें रोटी जो होती है, रोटी से कभी अकती है क्या? आज तक हुआ है क्या? आज बहुत साल हो गए रोटी खाते हुए और अब नहीं खाएंगे और बन गया, कभी नहीं। सुबह शाम रोटी खाते खाते हैं, और एक है, दो है, तीन है, जितनी डाइट के अनुसार खाते हैं, कभी ऐसा हुआ है छोड़ते हैं। सब निर्भर किस पे है? कृषि पे। किसी क्षेत्र में चावल खाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में गेहूं है, कहीं मक्का है, कहीं जौ है, ठीक है। तो ये कृषि प्रधान और 71% भोजन की आपूर्ति किसी होती है? कृषि होती है। विकासशील देशों में कृषि है वो प्रमुख व्यवसाय है, आपको पता है। अब किसी प्रकार की अलग अलग खेती होती है, क्योंकि कृषि अलग अलग सिस्टम से होती है। कहीं तो बारिश होती है, वर्षा पर निर्भर करती है, कहीं नहरें हैं, कहीं तालाब है, कहीं कुएं हैं, अलग अलग। अब देखो कृषि के भी अलग अलग प्रकार है। जैसे नंबर 1 आता है साधारणांतरित कृषि। साधारणांतरित कृषि, ठीक है। इसका नाम से पता चलता है साधारणांतरित कृषि का मतलब क्या हुआ कि स्थानांतरित, स्थान का अंतर, स्थान बदल बदल कर, एक क्षेत्र बदल बदल कर कृषि की जाती है, वो साधारणांतरित कृषि कहते हैं। इसे हमारे भारत में जूमिंग कृषि भी कहते हैं, जूमिंग कृषि, ठीक है। जो उत्तरी पूर्वी भारत है ना, वह जूमिंग कृषि होती है। अब देखो इसकी सिस्टम क्या है, इसको बोया कैसे जाता है? ज्यादातर जंगलों वनों में, जंगलों और वनों में ये खेती होती है। कैसे? मान लो ये जंगल है और यहाँ खूब सारे पेड़ हैं, ठीक है। इन पेड़ों को क्या किया जाता है? ज्यादातर ये जनजातियों में ज्यादा प्रसिद्ध है जो जंगल में, वो क्या करते हैं? इन पेड़ों को काट देते हैं, इन पेड़ों को काट देते हैं, काट कर इनको क्या वहीं जला देते हैं, ठीक है। यानी छोटे छोटे जाते हैं जहां देख लेते हैं अनुकूलित वातावरण, जला देते हैं। वो राख जो होती है ना, जो राख जलाकर राख बनती है, राख में वो क्या बीज छिड़क देते हैं। बीज छिड़कने के बाद वहां उग जाती है। 1-2 साल वहां खेती करते हैं, फिर देखते हैं अभी भूमि उपजाऊ, क्योंकि वो राख बहुत ज्यादा होती है, उस पर बीज छिड़के उस पर खेती कर लेते हैं। फिर देख लिया 2 साल भी अच्छी फसल हो रही है, उसके बाद भी नहीं आ रही तो इस क्षेत्र को छोड़ दिया, दूसरे क्षेत्र में चले गए। 2 साल बाद तीसरे क्षेत्र में चले गए वापिस। यानी बदल बदल कर, स्थान बदल बदल कर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं साधारणांतरित कृषि कहा जाता है। और उसी को हमारे भारत में क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि कहा जाता है। ये ध्यान रखना। अब कुछ बातें हैं कैसे इनकी विशेषता। सबसे पहले इनका खेती का जो भूमि जोतों का आकार होता है वो छोटा होता है, थोड़ी थोड़ी भूमि पर बोया जाता है, ऐसे नहीं बस इतनी दूर में आ गया, इतनी दूर में आ गया, ऐसे। नंबर 1, पुराने कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है। पुराने कृषि यंत्रों का प्रयोग मतलब क्या हुआ? कुदाली, खुरपा, पावड़ा, ये हाथों से काम कर, जो हाथों से ज्यादा यूज होता है ना, वो ज्यादा तकनीक प्रयोग में की जाती है। उसके बाद में अभी बताया मैंने, जगह छोड़ दी। उर्वरता कम होने पर 2-3 साल बाद क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है, जगह परिवर्तन कर लेते हैं। उर्वरता कम होती है इसलिए 2 या 3 साल ही खेती करते हैं, उसके बाद में उस जगह को क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। और भी विशेषता देखो, और ज्यादातर कहा होती है नदी, जहां जहां नदियां हैं, द्वीप, नदी बेसिन, जहां भी नदियां हैं, चंबल, माही, उन नदियों के किनारे ज्यादातर होते हैं। कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, पूर्वी द्वीप में, इनमें। और इनमें ज्यादातर क्या होता है? भोजन आपूर्ति, धान, चावल, ठीक है, खाद्य पदार्थ, खाद्य फसलें होती है, ज्यादातर उनको बोया जाता है। ज्यादा व्यापारिक दृष्टि से नहीं बोया जाता, खुद का घर का गुजारा चल सके, परिवार चल सके, समाज बल पड़ सके, ज्यादातर उस प्रकार की इसमें क्या होती है? खेती होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, ये खेती अब
इसका किसका रूप लेने लगी है, तो ये धीरे धीरे स्थायी का रूप लेने, क्योंकि अब कृषि यंत्र आ गए तो बहुत सारी तकनीक आ गई, उससे क्या है अब ये सदांतरित कृषि धीरे धीरे क्या कम होती जा रही है। एक आपको ध्यान रखना किन क्षेत्रों में कैसी होती है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। हमारे भारत के यानी उत्तरी पूर्वी भारत में इस सदांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। नाम याद रखना, झूमिंग कृषि कहते हैं। मलेशिया में या इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, नाम याद रख लेना। मैक्सिको में मिल्पा, एक तो मध्य अमेरिका व मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। झूमिंग कृषि, लद्दाख कृषि, मिल्पा कृषि, और वियतनाम में रे कहते हैं। रे, वियतनाम में क्या कहते हैं, रे। अपने तो कई जो खाद होती है ना यूरिया, वो भी उसको कई रे कहते हैं, लेकिन वियतनाम में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको रे कहते हैं। अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, मैं से मैक्सिको, मैं से मिल्पा। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, और हमारे भारत में क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि। ये नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि और तो आप जैसे तुक्का लगा सकते हो कि पुराने कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, 2-3 साल बाद भूमि को परती छोड़ दी जाती है। परती मतलब उनकी उर्वरता को दोबारा बन जाए और दूसरी जगह चले जाती हैं। खेतों का आकार छोटा होता है, ज्यादातर खाद्य पदार्थ बोए जाते हैं। ये तो आप बता सकते हो। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया तो आपके नंबर कट सकते हैं। और तो एक आदि आप वर्षा पर निर्भर होता है या कहीं कई क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, वो लिख सकते हो। तो पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग, और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, और वियतनाम में क्या होता है, रे होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर कृषि आती है आदिम कृषि। कौन सी, आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी का मतलब परंपरा से चली आ रही है लेकिन वो स्थायी रूप से हो रही है। परंपरा से आ रही है और स्थायी रूप से स्थायी रूप ग्रहण कर लिया है। अब इसकी परिभाषा लिखिए तो क्या, स्थानांतरित कृषि ने, स्थानांतरित कृषि ने स्थायी कृषि का रूप ले लिया, कृषि का रूप ले लिया। ठीक है। धीरे धीरे क्या है, अभी मैंने बताया था ना, स्थानांतरित कृषि में क्योंकि नई नई तकनीक आ गई, सारा सिस्टम आ गया। अब पहले तो क्या है, राख परी बीज बो देते थे, अब क्या हल आ गए, कृत्रिम ट्रैक्टर वगैरह आ गए, तो जोतने लगे हैं और जमीन में गाड़ के बीज फिर बनाते हैं। उसके बाद में उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है तो वो जमीन को छोड़ते नहीं, बल्कि आजकल बहुत सारे उर्वरक आ गए, उससे शक्ति की क्षमता होती है। कहीं बारिश नहीं होती है तो वहां सिंचाई की व्यवस्था पहुंच चुकी है, नदियों नालों कुओं से। तो वो क्या है, स्थानांतरित कृषि जब स्थायी कृषि का रूप ले लेती है तो आदिम स्थायी कृषि कहलाती है। इसकी खासियत देखो, इसको एकदम, अब उसमें तो क्या है, सीधे बीज बो दिए, इसमें एकदम भूमि को साफ करके, भूमि साफ कर जुताई की जाती है, जुताई की जाती है एकदम साफ। उसमें तो पेड़ काट दिए, राख डाल दिए, सीधे बो दे। यहाँ भूमि को एकदम साफ एकदम करके बढ़िया तरीके से भूमि को जोत कर और मिट्टी सही करके फिर बीज बोया जाता है। फिर पॉइंट इसका, सिंचाई का प्रयोग होता है, मैंने बता दिया। सिंचाई का प्रयोग होने लगा, नदियां नहरें नाले प्रयोग होने लगे। ये खेतियां व्यवसाय के लिए की जाने लगी, जैसे गन्ना, चावल, कपास, ये खेतियां भी होने लगी, यानी व्यापार के लिए भी ये खेतियां शुरू हो गई। इसके अलावा इस कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि के साथ पशुपालन भी होने लग गया, क्योंकि जैसे जैसे मांग बढ़ी, पशुओं की मांग बढ़ी और वगैरह सब। और अब आपको पता है पशु किस में प्रयोग होने लगे, खेत में जुताई के काम आने लगे, फसल को घर तक पहुंचाए, फसल को लाने ले जाने के लिए भी पशुपालन की जरूरत पड़ी। और उसके बाद में दूध का उपयोग होने लग गया, मांस का उपयोग होने लग गया। ये सारी चीजें पशुपालन के क्षेत्र में आने लगी। तो परिवहन का प्रयोग भी किया जाता है, और ये ज्यादातर वही क्षेत्र वही है
उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, क्षेत्र वही है, इनके कोई जरूरी नहीं है कि नाम तो वही है, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो गया तो हो गया। तो दोबारा बता दो, उत्तरी पूर्व में झुमिंग, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग, वेनेजुएला में रे, और एक और रह गया कौन सा, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा। ठीक है, ये आदिम कृषि की विशेषता हो गई। उसके बाद देखो 3 नंबर पे आती है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है, जीवन जीने के लिए जो कृषि की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। किसके लिए, जीवन निर्वाह कृषि। 3 नंबर जीवन निर्वहन कृषि, यानी वो ऐसी खेती जिसके लिए हमारा जीवन चल सके। आज हम घर पे जो है, चावल है, गेहूं है, चना है, ये बोलते हैं ना, हमें पता है हमें घर के लिए जरूरत है। आपने देखो आपका खेत है, लगभग आप सारे समझदार हो, ये आपका खेत है, आपके खेत में नरमा है, व्यवसायिक कृषि है ना, क्या घर पे रखते हैं। आपके पास मान लो 20 बीघा जमीन है, उसमें से आपके पास 12 बीघे में नरमा है कि नहीं है। 2 बीघे में आपके पास मूंग है, 1 बीघे में आपके पास गवार है, 1 बीघे में आपके पास उड़द है, मोठ है या कुछ भी है, 2 बीघा या 1 बीघा में आपके पास ज्वार बीजी हुई है। ठीक है कोई और बाकी खाली पड़ी है। देखो व्यवसायिक कृषि हम इतनी कर रहे हैं, ये तो कृषि होगी व्यवसाय। जब हम किसी के लिए क्या बेचते हैं, जैसे कुछ गवार, कुछ मूंग, कुछ गेहूं, थोड़ी थोड़ी जो सामान बेचते हैं, उनके पास थोड़ी जमीन होती है, थोड़ा थोड़ा जो तक रखते हैं, वो आता है जीवन। हमें पता है भी हमारे लिए इतना ही बहुत होगा, हम उतना ही बोलते हैं, उतनी जमीन होती है, वो क्या होती है, जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो ये क्या है, जीवन निर्वाह कृषि। अब इसकी विशेषता बताता से तो आपको पता लग गया। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता नंबर 1 है, ये कृषि का स्थायी रूप है। कृषि का स्थायी रूप है। कौन सी, जीवन निर्वाह कृषि, क्योंकि ये तो मनुष्य को चाहिए। अब गेहूं चावल ये तो चाहिए, और इसके लिए मनुष्य खेती करेगा, कृषि करेगा, तो जीवन निर्वाह हो गया। तो स्थायी है कि नहीं है, बिल्कुल स्थायी है, और अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। अनुकूल प्राकृतिक दशाओं का मतलब है जहां खेती के अनुकूल क्षेत्र है वहीं की जाती है, पूरे भारत में नहीं होती है। ठीक है, जहां जहां हमारे राजस्थान में देख लो खेती अच्छी होती है, उत्तर प्रदेश में अच्छी होती है, जहां जहां अनुकूल वातावरण है वहां होती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, क्योंकि गेहूं सबसे ज्यादा होती है, जो खाद्य पदार्थ है सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि हमारे गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर के कारण, गंग नहर के कारण इतना अनुकूल है कि अच्छी फसलें होती है ना। सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा नरमा, कपास, सबसे ज्यादा गन्ना हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। तो ये क्या है कि अनुकूल वातावरण के अनुसार ही कृषि होगी। अब मक्का देखने क्या नहीं होता, हमारे दक्षिण राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में मक्का होता है। क्यों, क्योंकि वहां अनुकूल वातावरण है। ठीक है, इस प्रकार ये अनुकूल वातावरण कहते हैं। तो दूसरा, जनसंख्या बहुत है ना, जनसंख्या के दबाव के कारण गहनतम कृषि होती है। गहनतम कृषि का मतलब क्या है, ये जमीन है और ये इस जमीन के 10 भाग कर लिए, 10 जने हैं, एक को इतनी आई ना, इतनी आ गई, इतनी आ गई। मान लो एक 20 बीघा जमीन है और 10 भाई हैं, तो 2-2 बीघा जमीन आई उनको। अब 2-2 बीघा में क्या करेंगे, कुछ गेहूं बोएंगे, कुछ सरसों बोएंगे, कुछ चना बोएंगे, कुछ और फसल बोएंगे, कुछ सब्जी बोएंगे, कुछ पशुपालन के लिए बोएंगे। देखो ये गहनतम कृषि है, थोड़ी सी जगह में खूब सारी फसल, थोड़ी सारी। तो उसको पता है गेहूं चाहिए, थोड़ी सरसों भी चाहिए, कुछ चना भी चाहिए, कुछ और भी तिलहन फसल है वो चाहिए, तो थोड़ी, तो वो क्या होगी, गहनतम कृषि होगी। उसके अलावा भूमि जोतों के छोटे आकार, भूमि जोतों के छोटे आकार है कि नहीं। देखो एक तो बहुत बड़ी जमीन होती है, कितनी की जमीन है, 2 बीघा जमीन है उसके पास, तो वो तो फिर सारा बोने की कोशिश करेगा, तो वो छोटे आकार हो गई। इसके अलावा मानव फिर क्या करता है कि मानवीय श्रम तो करता ही है, मानवीय श्रम यानी खुद काम करता ही है, उसके साथ साथ यंत्रों का प्रयोग भी करता है। जैसे आज किसी के ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ साथ
वो ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करता है, हाथों का भी, जैसे निराई गुड़ाई करने का काम करता है, और भी है जैसे फावड़ों वगैरह का भी काम में लेते हैं ना, कशिया वगैरह, दंताली वगैरह सब का उपयोग किया जाता है। तो कृषि यंत्रों के साथ मानव इनका प्रयोग भी करता है। उन्नत, फिर वो तो सारी पता ही आपको, इसमें दे रखी है सीधे बताता हूं मैं। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करता है, फसल चक्र का अनुसरण करता है। फसल चक्र का मतलब आप आज देख रहे हैं आपके खेत में नरमा कपास बीज वाला कुछ जगह छोड़ी हुई है सरसों के लिए, गेहूं के लिए, वहां देखो सरसों बोई जाएगी, फिर जो नरमे वाली है वो जगह फिर छोड़ दी जाएगी, यानी बदल बदल कर फसल बोना होता है। जनसंख्या, सघन जनसंख्या का मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। अधिक जनसंख्या है तो हमें पहले तो टेंशन होती है। अब आपके खेत में देखना चारा पहले बोते हैं, सबसे पहले चारा, क्योंकि पशुओं के लिए जरूरी है। फसल से थोड़ी कम हो जाए लेकिन चारा जरूर बोते हैं, खाद्यान्न गेहूं वगैरह जरूर बोते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, एक तो चावल प्रधान जहाँ सबसे ज्यादा चावल, और दूसरी गेहूं प्रधान, दो ही है। हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल खाते हैं लोग। खाद्यान्न मुख्य फसल कौन सी है हमारी, चावल, और दूसरी कौन सी है, गेहूं। जैसे विश्व में चावल देखो, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी मध्य चीन में मिलता है। इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी वहां चावल की खेती होगी। गेहूं, गेहूं का विस्तार देखो अपने उत्तरी पश्चिमी भारत, ये भारत है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में खूब गेहूं होती है। चीन, पाकिस्तान, कोरिया, और यहाँ 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो राजस्थान में गेहूं, भारत में इन क्षेत्रों में गेहूं प्रधान है। अब देखिए भारत में पूछे कि खाद्यान्न फसल कौन सी है, मुख्य खाद्यान्न भारत में तो है गेहूं, ये भारत में चावल, और दूसरी कौन सी है, गेहूं। आपको राजस्थान में पूछ रहे, राजस्थान में खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो बाजरा। सब हमारी खाद्यान्न फसल कौन सी है, बाजरा। भारत की कौन सी है, चावल। दूसरी कौन सी है, गेहूं, ठीक है। और हमारे सबसे ज्यादा बाजरा हमारे राजस्थान में होता है पूरे भारत में। तो ये सारा कौन सा है, कृषि। अब इसके बाद में पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि के बारे में। इसके बारे में वाणिज्यिक कृषि, कृषि का टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए।